वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बोला था आपको, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यानी कि आपको पहले ही आना चाहिए ये जो टॉपिक है, मगर हम आपको स्पेसिफिकली कॉन्सोनेंट ब्लेंड, बहुत लोग को जब दो कॉन्सोनेंट, मैंने बताया हुआ आपको, जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो बेटा, अभी ये डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगी। ओके। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो जो हम फोनिक्स में पढ़ सकते हैं अभी पढ़ेंगे, जो जो नहीं पढ़ सकते वो उसमें थोड़ा रूल्स होता है, वो बाद में आपको मैं सिखाऊंगी। ओके। कॉन्सोनेंट ब्लेंड, ये जो होता है ना, अभी यहाँ पे देखिए, अब दो कॉन्सोनेंट साथ में आए। ओके, यहाँ पे कॉन्सोनेंट मत बताइए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ये वॉवल है और ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो आगे भी दो कॉन्सोनेंट आए, पीछे भी दो कॉन्सोनेंट आए। तो जब दो कॉन्सोनेंट साथ में मिलते हैं उसी को ही बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट, दो या दो से अधिक, तीन हो सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ two or three consonants that appear together in words। तो मैंने क्या बोला, सीक्वेंस, सीक्वेंस माने एक साथ में, देखिए एक सीक्वेंस है ना, एक आया फिर दो आया, कभी कभी तीन भी आता है। ओके, so that's why they're saying consonant blend is a sequence of two or three। जैसे कि आपको स्ट्रे स्ट्रैप में बोलना हो तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट, तीन कॉन्सोनेंट। तो तीन कॉन्सोनेंट आए बेटा, तो इसीलिए टू और थ्री बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए टू आया है, यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर थ्री। तो यही बता रहे हैं आपको डेफिनेशन में, कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और थ्री कॉन्सोनेंट्स दैट अपीयर टुगेदर, साथ में आ रहे हैं। ओके। यहाँ पर देखो तो एक कॉन्सोनेंट है, एक वावल है, एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सोनेंट है, एक वावल है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ये एन एन टी जो खत्म हो रहा है ये ही कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ओके। तो बहुत वर्ड्स में कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो है पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी बीच में भी होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख के रखा, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके। वेर ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल साउंड। अभी यहाँ पर या एक एक कॉन्सोनेंट जो है ना बेटा हमारा, उसका इंडिविजुअल, उसका यानी कि उसका जो भी स्वर है वो निकालता है। यहाँ पर ब, ल, ब्ल, अब ब, ल, ब्ल, मगर जब जोड़ते हैं तो हमने बोला था आपको चुटकियों में जोड़ना है, बल ऐसे नहीं तोड़ना है, मैंने बताया था ना आपको। तो वो ही बता रहे हैं, दीज ब्लेंड्स आर प्रोनाउंस कंसिक्यूटिवली क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड। तो ये जो ब्लेंड है उसको कंसिक्यूटिवली यानी चुटकियों में ऐसे ब्लेंड करना चाहिए ताकि उसका जो साउंड है वो थोड़ा अलग ही डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देता है हमको। तो आप ये वर्ड सब कंसिक्यूटिवली, हाँ ये डिस्टिंक्ट, ये सब सुन के डरो मत। आपको सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ जो मैं इतने दिनों से आपका बता रही हूँ, कॉन्सोनेंट ब्लेंड बने चुटकियों से पढ़िए, ब्लेंड कीजिए, ब्लेंड कीजिए। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है ऐसे पूछे तो आप नहीं बोलना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैं विस्तार से पूरा डिटेल से आपको सिखा रही हूँ। ओके, जैसे कि लाइक बी आर इन ब्रिक, अभी ब्रिक में मैंने बताया आपको बी आर ब, ये जो है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, बाद में वावल आ गया। तो ये दो टू कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी टू दो है, सी के जो है यहाँ पर रूल लागू हो रहा है क्या, देखिए ब, ए, ए, ई ने अपना शॉर्ट साउंड बोला इसीलिए हम सी के लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। करेक्ट, हम ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साउंड है, तो ये से नहीं लिखते हैं, हम सीके लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए जो आपको रूल सिखाया हुआ वो लागू होता है कि नहीं। तो समझ में आ गया बेटा, कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, जो साथ में आते हैं, टुगेदर साथ में आते हैं, और जब उनको हम प्रोनाउंस करते हैं यानी उसको उच्चारते हैं तो उनको कंसिक्यूटिवली उच्चारना पड़ता है।
ओके। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड तीन तरीके के होते हैं यहाँ पर। बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, या तो बिगिनिंग के बदले हम इनिशियल भी बोल सकते हैं। इनिशियल, बिगिनिंग, मीडियल। मीडियल माने मिडिल में, इनिशियल या बिगिनिंग माने आगे, जैसे मैंने बताया था आपको ये वाला। ओके। तो बी जैसे कि इनिशियल माने, हम और एक उदाहरण भी देखेंगे इसका। फ्लैग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉन्सोनेंट आगे आया। यहाँ पर मीडियल, मीडियल यानी कि बीच में आने का, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ। बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ। सस्पेक्ट। ये देखिए, स, अ, स, प। यहाँ पर आया बीच में, देखिए। फिर वावल आ गया यहाँ पर। ओके, यहाँ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। सस्पेक्ट। सस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आया, और यहाँ पर सस, ये वावल है, कॉन्सोनेंट वावल। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर और यहाँ पर है हमारा कॉन्सोनेंट्स। ओके। तो यहाँ पर देखिए सस्पेक्ट, तो यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, तो ये बीच में भी है, एंड में भी है, सस्पेक्ट। ओके। फाइनल का एक उदाहरण बता देती हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया था ब्लेंड। ब्लेंड में आगे भी है पीछे भी है, तो दूसरा वाला देखेंगे हम। फाइनल में इधर लिख के बताती हूँ, मास्क। यहाँ पे आ गया हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया बेटा, तीन तरीके के ब्लेंड होते हैं जो शब्द के आगे आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, और लास्ट में भी आ सकते हैं। तो तीन तरीके के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं, जो कि इनिशियल, मीडियल और फाइनल। क्लियर है? ये इनिशियल या तो बिगिनिंग करके लिख लो। ये भी आपको मालूम, नाम मालूम होना चाहिए, ताकि आपको सिखा, आप वहां पे भी आप, आपके घर में आपके भाई बहन हो तो उनको भी आप जाके सिखा सकते हो। तो इसीलिए आपको ये, आपको पहले अच्छी तरह सीखना है, फिर ही आप सिखा सकते हो। इसमें कुछ किसी को संदेह है तो पूछिए बेटा, क्योंकि अभी हम पूरा कितने क्या क्या ब्लेंड्स हैं, कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो देखने वाले हैं। इसमें कुछ संदेह है तो बताइए। डेफिनेशन में लिख लिया है तो बता दीजिए यस मैम करके, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके। तो मैंने क्या बोला, कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और थ्री कॉन्सोनेंट, यानी कि दो या तीन, दो से अधिक कॉन्सोनेंट जब सीक्वेंस एक दूसरे के पीछे आते हैं, एंड अपीयर टुगेदर एज अ वर्ड, और एक शब्द बनते हैं। वेर ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल साउंड, जहां पर हर एक कॉन्सोनेंट अपना जो साउंड है वो उसको होता है, उसका खुद का साउंड होता है, बदलता नहीं है। मगर क्या है, दीज ब्लेंड्स आर प्रोनाउंस कंसिक्यूटिवली क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड। और ये जो ब्लेंड्स है उनको हम ब्लेंड करते हैं कंसिक्यूटिवली, यानी कि साथ में एक दूसरे के बाद में ऐसे तुरंत ब्लेंड करके, इसको ऐसे खींच से नहीं है, जैसे क एट ऐसे नहीं बोलते हैं। सो वी ब्लेंडेड कंसिक्यूटिवली। एग्जाम्पल बी आर में, जैसे कि ब्रिक में हो, या तो आपको इनिशियल में, जो ब्रिक यहाँ पर देखिए इनिशियल है और एंडिंग भी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिडिल में भी है, अंत में भी है। तो देखिए ऐसे, ये जो वर्ड अगर आपको परिचित भी नहीं है, सस्पेक्ट जो वर्ड है, आप उसको पढ़ सकते हो, स अ स सस, प एक्ट पेक्ट, प एक्ट पेक्ट, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट माने क्या, संदेह करना। तो ये वर्ड आपको परिचित नहीं है तो आप पढ़ पा रहे हो, देखिए। ओके, मैं तो आगे जा रही हूँ, मैं बोर्ड रब करूँ ना बेटा, कुछ मैं बोर्ड वेट करूँ या रब करूँ? ओके, रब करूँ, राइट। ओके, तो हम रब करके अभी कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, हम कितने तरीके के, क्या क्या ब्लेंड्स आपको आ सकते हैं। डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा बेटा, हम यहाँ पर हैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। आप जितना डाउट्स पूछोगे, आप अगर डाउट पूछोगे तो दूसरा बच्चा भी, उसके मन में भी डाउट होगा, मगर उसको पूछने के लिए कोई कोई हिचकिचाता है, कोई कोई पूछ लेता है। तो जो पूछेगा वो दूसरों को भी बेनिफिट करता है, कि हाँ मैम, ओके इसने पूछा, उसके वजह से मैं भी सीख रहा हूँ करके। ओके। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा, मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉवल बता रही हूँ। तो जो बेटा कॉन्सोनेंट हम आज इनिशियल ब्लेंड्स देखेंगे। ओके। इनिशियल ब्लेंड्स माने क्या, जो आगे वाले आते हैं। ओके, राइट। तो ब,
ल, ब ल करके कॉम्बिनेशन आता है। उसके बाद में ख ल, फ ल, ग ल, प ल, स ल। ओके। तो ये मैं क्या लिख रही हूँ, ब ल क ल, क्या मैम वर्ड ही नहीं है, आप क्या लिख रहे हो मैम, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो ये जो है हेडिंग करके लिख लीजिए, अभी हम शब्द लिखने वाले हैं। ओके। ब्ल एंड, ये सारा आप पढ़ पाओगे, ब एंड, ब्लेंड। तो यहां पर आया आपका कॉन्सोनेंट ब्लेंड। जहां पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है वहां पर अंडरलाइन कीजिए। आगे भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है। ब्ल एंड ब्लैंड। ब्लेंड यानी मिक्सी में ब्लेंड करना। वर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड अभी दिख रहा है ना बेटा। ब्ल एंड ब्लैंड। खाने में ना नमक है ना स्वाद है ना कुछ है, इट्स अ ब्लैंड फूड। बेबी का फूड कैसा रहता है, बच्चों का फूड ब्लैंड रहता है, ब्लैंड। के बाद में ब्लैक, ब्लैक, ब्लॉक, ब्लॉक, ब्ल इंक, ब्लिंक, ब्ल इंक। ये सारा आप पढ़ पाओगे बेटा। तो ये सारा आगे वाला अभी है, बीच में वाला भी है, वो अभी हमने समझा दिया। तो हर बार में आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पे आपको आगे और पीछे ब्लेंडिंग आ रहा है, क्या अंडरलाइन कर लीजिए। बीच में सारा वावल है और आगे पीछे दोनों भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड है इस शब्द में। अगला जाए हम, सीएल पे जाए हम। ओके। ये आप पढ़िए अभी। क्या पढ़ोगे इसको, पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ो, अभी आपको आता है, ये सारा आपको पढ़ना आएगा। आज सारा ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करो, ब्लेंड ब्लेंड करो। मीनिंग नहीं मालूम है तो डिक्शनरी लो, डिक्शनरी में जाके देखो, तभी आप प्रैक्टिस करोगे डिक्शनरी कैसा ले देखना है। और कैसे शब्द का मीनिंग देखना चाहिए। सबको डिक्शनरी देखना आता है ना बेटा, किस किस को नहीं आता है बताइए, तो वो भी अगली क्लास में बताऊंगी। अभी ये कैसे पढ़ने, आपने सबने पढ़ पढ़ के लिखा होगा। कोई भी मेरा बच्चा CLAP क्लैप नहीं पढ़ेगा। ख ल क्ल क्ल ऐप। तो यहाँ पर है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यहाँ पर वावल आ गया तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं है। क्ल 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 इप, क्लिप, क्ल अब, क्लब, क्ल ऑट, क्लॉट, क्ल इंग, क्लिंग। ओके। क्लैप यानी ताली होता है, क्लिप यानी आप क्लिप करो, पिन से क्लिप करो, बता सकते हो। क्लब यानी क्लब्स होते हैं बहुत सारे, आपके ग्रुप आपके स्कूल में भी बहुत सारे क्लब होते हैं। क्लॉट, जैसे खून जम जाता है तो ब्लड क्लॉट होता है। क्लिंग यानी बच्चा है ना, माँ को ऐसे छोटा बच्चा जो है पकड़ के ऐसे रख लेता है, जैसे बंदर के ना अपने बच्चे के ऊपर कैसे क्लिंग करते हैं, उसको ही क्लिंग बोलते हैं। ओके। क्लैप, क्लिप, क्लब, क्लॉट, क्लिंग। सबको पढ़ना आ रहा है ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी हम जा रहे हैं FL के ब्लेंड्स पर, जो कि है फ्लैग, फ्लैग। तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड। आप देखोगे तो जब भी 4 लेटर वर्ड आ रहा है आपका, तो यहाँ पर एक ब्लेंड ही होगा। 5 लेटर होगा तो मे भी 2 ब्लेंड्स हो सकते हैं, देखिए, क्योंकि हमारा वावल बीच में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए वावल सब तीसरे शब्द में तीसरा जो अक्षर है वावल है हमारा। तो आगे का 2 जो है हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए पैटर्न को। ओके। फ्लैग, फ्लैग, फ्लैप, फ्लैप, फ्लिप, फ्लिप। सारों को पढ़ना आ रहा है ना बेटा। मैं नहीं पढ़ूंगी इस वर्ड को, आप पढ़ सकते हो, जोड़ो जोड़ो सब लोग। मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, मगर आप पहले जोड़ जोड़ के लिखिए। कोई भी FLAG ऐसा नहीं पर लिखेगा। फ ल एग, फ्लैग, फ ल ऐप, फ्लैप, ऐसे बोल बोल के आप लिखोगे। ओके। तो यहां पर देखिए बेटा, फ्लैग, फ्लैग, फ्ल, 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 कैसे जोड़ने का इसको, फ्ल, 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 फ्लैप, फ्लैप, फ्ल, इप, प, इसको पै पढ़ोगे तो फ्लप, फ्लप ऐसे हो जाएगा। फ्ल, 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 इप, फ्लिप, फ्ल, ये देखिए यहाँ पर डायग्राफ आ गया हमारा। ओके।
यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पे डायग्राफ है, यहाँ पे सिंगल साउंड है। देखिए मैं दूसरे पेन में बताती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह दिखे। ये देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यहाँ पर सिंगल स्वर है, यहाँ पर हमारा डायग्राफ है। हम क्या करते हैं, डायग्राफ के लिए एक त्रिकोण बनाते हैं ताकि हमको मालूम पड़े कि वहां पर एक डायग्राफ है। और यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, सिंगल साउंड के लिए डॉट रखेंगे। तो हमको कैसा पढ़ना है, फ्ल, फ्ल, ए, फ्लह, एश, फ्लैश। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वॉवल बदल रहा है, बाकी सब सेम है। फ्लैश, 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 फ्लैश। एक वॉवल बदलने के बजाय एक प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहा है। देखिए फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। क्लियर? यस। ये है, ये ए है, ये ये सारा मैं आपको कैसे प्रोनाउंस करने का मेरा मुंह दिखा के भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो इसलिए ये फ्लैश यानी कि मास, फ्लश यानी टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए। फ्लैश, फ्लैश यानी कैमरा में से फ्लैश निकला क्या, अब जब लाइट वो बोलते हैं ना, फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश। ओके, मैं अगला जा रही हूँ बेटा। देखिए ये जो है ग्ल, अभी दो दो शब्द दिखेंगे, बाकी शब्द आप लिखिए। ओके, बहुत सारे शब्द मैं लिखूंगी, आपको बहुत और सारे ब्लेंड्स बताने हैं। समय नहीं है हमारे पास, अभी आप जाके प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कौन सा ब्लेंड इसमें आ रहा है। ग्लैड, ग्लास, ग्लॉस। ओके, तो देखिए सारे आगे आ रहे हैं, ग्लैड, ग्लास, ग्लॉस। ओके, अभी प मैं लिख रही हूँ। प्ल, प्लग, 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 प्लॉट, प्लॉट। तो देखिए इतने सारे शब्द आप ना जोड़ के पढ़ पा रहे हो। देखिए अभी हम और थोड़े रूल सीखेंगे तो बाकी शब्द भी आप पढ़ पाओगे। ये देखिए प्लग, प्लग, प्लॉट, प्लॉट, प्लम, प्लम। ओके, हो गया। और लिखो यहाँ पर। देखिए बहुत और है, आप मैं बहुत शब्द लिख सकती हूँ मगर आप है ना जोड़ जोड़ के पढ़िए, ये सारा भी आपको पढ़ना आएगा। आज बहुत लिखने का काम है, इसलिए मैं बोर्ड पर आई हूँ ताकि आप फटाफट लिखते जाओ। हाँ, स्लम, ये सारा पढ़ना आ रहा है। किस कौन सा वर्ड दिक्कत हो रहा है तो मैं पढ़ के बताऊंगी, मगर आप पढ़िएगा। देखिए इतना बड़ा वर्ड, slender, 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 slap, slip, slum, plant, plant ऐसे पढ़ोगे ना, plant ऐसे तो गलत आएगा। इसको पा पढ़ोगे तो गलत आएगा। प प ल प्ल 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 एंड प्लांट। हो गया लिखना? अगला जाऊं मैं? अगले कौन से ने प्ले बिसरे, साथ साथ लिखिए बेटा। स्लेंडर माने बहुत पतला, किसी ने पूछा है स्लेंडर माने, तो स्लेंडर यानी कि बहुत जो मगर मनुष्य के लिए नहीं बोलते हैं हम, ही इज वेरी स्लेंडर। बहुत ही जो नाजुक पतली सी चीज रहती है, इट्स वेरी स्लेंडर। स्लेंडर, स्लैब, स्लिप, स्लम। ओके, स्लैप तो आपको मालूम है, थप्पड़, थप्पड़ मारना स्लैप होता है। स्लिप यानी कि हाथ से फिसल के गिर गए तो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। ओके, राइट। अगला मैं जा रही हूँ बेटा, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर रब करती हूँ ताकि आप लिखिए जब तक जिसने भी नहीं लिखा है। अभी अगले ब्लेंस पर जा रहे हैं हम। क, क, आप लिखिए जब तक मैं आपके लिए रुक रही हूँ। आपका हो गया तो मुझे बताइए बेटा। अभी सारा
जो है पहला क्या देखा हमने, सारा एल के साथ जो भी जुड़ रहा है, जो भी कॉन्सोनेंट एल के साथ जुड़ रहा है हमने उसका कॉम्बिनेशन देखा। अभी सारा एस के साथ जो जुड़ता है वो देख रहे हैं हम। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। अब मैं बोर्ड रब करूं जब तक हो गया ना आपका। तो ये जब तक किस जिसका नहीं हुआ वो लिखिए। मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। या तो ध्यान दीजिए क्लास पे, बाद में और एक बार वीडियो जाके देख लीजिए। तो ये देखिए, आप ब्लेंड कीजिए, मैं जो फटाफट लिखते जाती हूँ आप जोड़ जोड़ के पढ़िए। दो दो शब्द लिखती हूँ, बाद में आप जाके ट्राई कीजिए घर में। पढ़ना आ रहा है सबको? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायग्राफ है, अलग से मत पढ़ लीजिए। अभी मैं पढ़ के बताऊं? पूरा लिख के आपको पढ़ के बताती हूँ। आप पढ़ पढ़ के लिखिए, कोई भी बच्चा। मैं क्या बोलती हूँ, SKULL कल ऐसे नहीं पढ़ोगे मेरे बच्चों। सब लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। ओके, चलिए। और भी ओके, हो गया। अगला जाऊं मैं अभी पढ़ के बताऊं? पढ़ के बताऊं मैं? आप थोड़ा सा पढ़ के लिख रहे हो ना मेरे बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ के लिख रहे हैं, चलिए। तो अभी आप यहाँ पर बीच में खत्म होने वाला, जैसे कि ये अभी शुरू में तो आप ऐसे भी वर्ड्स लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट में ये जो है आखिर में खत्म होने वाले वर्ड्स ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा। तो आपको घर में जाके ऐसे वर्ड्स देखने हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड के, कि आप है ना खत्म होने वाले, बीच में आने वाले, आगे आने वाले। मैं आज सब आगे आने वाले सिखा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, बीच में भी है, एंड में भी है, मगर ज्यादातर मैं जो सिखा रही हूँ आपको आगे वाले का मैं सिखा रही हूँ। मगर पढ़ने की टेक्निक एक ही है, आगे आए या पीछे आए या बीच में आए। जब कभी भी आप दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट को साथ में देखोगे, तो उन लोग का सबका स्वर वही है, बदलेगा नहीं। मगर आपको कंसिक्यूटिवली ब्लेंड करना है। ओके बेटा, हो गया लिखना? मैं दूसरे पर जाऊं? आज एक्टिविटी नहीं होगा लगता है, समय हो रहा है बहुत। तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में एक्टिविटी करेंगे, अभी और लिखेंगे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। तो मैं और लिखना शुरू कर रही हूँ बेटा, ये वाला ब्लेंड। क्या मैं लिखूं शब्द? आप पढ़ के लिख रहे हैं ना, ये पढ़ना मैंने बहुत बताया था आपको। स्क, आर आर, यहाँ पे बॉस ही आर आ रहा है, देखा हमारा आर बॉस वाला आ रहा है, देखो। स्कार, स्क, स्क, एम स्कैम। यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। स्क, अल, स्कल। दो दो साथ में है तो उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं बोलते हैं, बस रिपीटेशन ऑफ साउंड। स्कल, स्क, इट, स्कस, स्किट। स, स, ये बहुत लोग इसको समाश ऐसे पढ़ते हैं। इसको स पढ़ोगे तो गलत आएगा बेटा, समाश आएगा। इसको स पढ़ना है हमको। स, माँ नहीं है, ये है। स्म, स्म। देखिए, इसलिए वो स्म बना। अगर आप इसको स पढ़ के इसको मैं पढ़ोगे तो समाश ही पढ़ना आएगा, गलत आएगा। तो इसको कैसा पढ़ने का, स, म, म, ऐसे। तो ये जब जो है ए के साथ जुड़ा, तभी ये मैं बन जाता है। स्म, म, स्मैश, स्म, ऐश, स्मैश। ये स्म हुआ, ये ए हुआ, ये श हुआ, स्मैश। स्म, स्म, एल, स्मेल। स्न, स्न, इप, स्निप। स्न, ऐप, स्नैप। ओके। स्प, इल, स्पिल।
स्प इन, स्पिन, स्पिल यानी पानी गिरा देना, स्निप स्नैप माने ऐसे ऐसे ये जो चुटकी बजाना, स्मैश माने किसी का मुंह तोड़ दिया, स्मैश, आई स्मैश्ड हिज फेस, स्मेल यानी सुगंध होता है, बाकी सब आपको आता है। ओके। स्टॉप, स्टेम, 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 नेस्ट, नेस्ट, सब मेरे बच्चों को अभी पढ़ना आ रहा है। तो अभी हम दूसरे ब्लेंड पर जा रहे हैं, ये देखिए। ब्र, इक, ब्रिक, ब्रश, ब्रश, यहाँ पे हमारा डायग्राफ आ रहा है, ध्यान दीजिए। ओके। क्रैब, क्रैब, क्रैक, क्रैक, क्र आ क्र क्र आ क क क क क्रैक, ड्रिल, ड्रिल, ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप लिख सकते हो, ड्रॉप लिख सकते हो, ड्रम लिख सकते हो, ड्र में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखती हूँ, चाहिए तो आप लिख लीजिए। ये देखिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये वर्ब वन है, ये वर्ब टू है, ये वर्ब थ्री है। ये क्या बोला मैम आपने, वर्ब वन में? तो ये ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि क्रिया के फॉर्म्स होते हैं, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे मीन आई मीन पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल करके बोलते हो ना आप, उसी को ही बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। ओके। वर्ब के ये फॉर्म्स है। ये देखिए, एक वावल हमारा यहाँ बदला, तो कैसे हमारा हो गया एक शब्द अलग, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्र ड्र, यहाँ पर है आपका कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो ये बीच बीच में ग्रामर भी हम ये पूरा हम पढ़ेंगे, ग्रामर वापस आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको जस्ट बता रहे हैं थोड़ी देर कि वर्ब के, वर्ब वन, ये वर्ब वन है, ये वर्ब टू है, ये वर्ब थ्री है, ये तीन नंबर है बेटा, बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये दो है। ओके। अभी ये इस पर जा रही मैं। फ्रॉक, फ्रॉक, यहाँ पर देखिए शॉर्ट साउंड होया इसलिए सी के आया, फ्रॉक, फ्रॉग, grab, grab, छीना, I grabbed the pen, grill, grill, grasp, grasp, ग्रैंड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जी आर और डी आर में ग्रैंड। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ग्रैंड, प्र, एक, प्रिक, यहाँ पे देखिए शॉर्ट साउंड आया है इसीलिए सी के आ रहा है, सिर्फ क नहीं आ रहा है, जो जहां जहां पे रूल अप्लाई हो रहा है मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ, देखिए। प्र, प्र, इंट, प्रिंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंस है, देखिए आप, प्रिंट, प्रिंट, ये देखिए। ट्रिक, टी आर में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ट्रिक, ट्रैक, ट्रक, ट्रिम, बहुत सारे हैं, लिखते ही जा सकते हैं, ट्रिप, ट्रंक, बहुत सारे हैं, आप जाके प्रैक्टिस करो। ट्रिप, ट्रंक, ट्रक, ट्रक लिख दिया मैंने, तो ट्रंक लिखेंगे। ट्रैप भी है, इसको ए निकाल के आई निकाल के ए डाल दिया तो ट्रैप हो जाएगा। बहुत सारे हैं वर्ड्स। तो मैंने आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज कॉन्सोनेंट ब्लेंड यानी कि क्या है समझ में आ गया है। तो हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स देखा है, कोई कोई शब्द में एंड में भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ रहा है। अभी आपको एस एच को कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं बोलोगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट है करके उसको हम डायग्राफ करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, आपको फर्क देखिए यहाँ पर, ये दोनों मिलके अलग ही स्वर निकालता है, एस एच मिलके श बोलता है, तो वो जो है डायग्राफ है। मगर यहाँ पर एस एन मिलके अलग साउंड नहीं बोल रहा है, दोनों अपने ही स्वर निकालते हैं, स और एन दोनों अपने ही स्वर निकालते हैं, मगर ब्लेंड करने के टाइम में चुटकियों में कॉन्सिक्यूटिवली ब्लेंड करना है, ध्वनि नहीं बदल रही है। मगर यहाँ पर देखिए दोनों कॉन्सोनेंट है, मगर वहां पर ध्वनि बदल रही है, उनका साउंड ही अलग है। हम ऐसे थोड़ी ना सह, सह इसको नहीं पढ़ते, हम उसको श पढ़ते हैं। तो वो ही फर्क होता है हमारा जो डायग्राफ और कॉन्सोनेंट ब्लेंड में। यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट आपको है, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट है, मगर इन दोनों का स्वर वही है, यहाँ पर स्वर ही उसका बदल रहा है, इसीलिए ये डायग्राफ कहा जाता है और ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहा जाता है। क्लियर बेटा?
अभी संदेह क्लियर हो गया ना? किसको पूछा था कि ये क्या मिस, यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट है, तो संदेह क्लियर हो गया ना बेटा? यस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने बहुत सारे वर्ड्स है ना जोड़ जोड़ के पढ़ा होगा। कोई भी मेरा बच्चा STOP स्टॉप, STEM स्टेम ऐसा नहीं पढ़ा होगा। सब ने जोड़ जोड़ के, जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है ना बेटा, आप जोड़ के पढ़ पाओगे। जाके प्रयत्न कीजिए घर में। और आप भी जाके अपने CR में क्या क्या और वर्ड्स, BR में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने बहुत थोड़े ही लिखे हैं क्योंकि हमको सिर्फ आधा घंटा समय मिलता है। तो हम अगर बैठ के लिखेंगे ना तो बहुत और वर्ड्स लिखना पड़ेगा। समय हो जाएगा, हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, आप लोग जाके इनिशियल, मीडियल और जो एंड में खत्म होने वाले सब आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।